Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is a very good morning with a very messy room because I will be going back home today. So I have to get ready, pack my stuff, get everything sorted, and then leave. And it's what is the time? Almost 10 right now. I have to leave at 1:30, I guess, or maybe 2, I don't know, I'll see. And yeah, I'll take you guys along with me. Guys, तो अभी उठ गई हूँ मैं, ब्रश्ड माई टीथ एंड एवरीथिंग, भूख लगी है। तो आई थॉट ट्रेन में मीर है कि नहीं मुझे नहीं पता, टिकट पे लिखा भी नहीं है, उसके अलावा मुझे देखना भी नहीं आता। तो आई थॉट आई विल प्रिपेयर लंच फॉर माई सेल्फ, उसके बाद आई विल बी बिजी विद पैकिंग एंड स्टफ। तो सुबह सुबह अभी लंच में खाना बना कर देती हूँ, साइमल्टेनियसली ब्रेकफास्ट में खाना बहुत बना लेते हैं। तो हम साथ में बनाएंगे सब्जी और रोटी, और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं क्या ही वंडरफुल बना दूँगी। दाल मखनी वटेवर मुझे नहीं आता, मुझे बेसिक सब्जी रोटी बनाना आती है और उससे मेरा पेट भर भी जाता है, मैं खुश भी हो जाती हूँ। तो व्हाई कॉम्प्लिकेट थिंग्स व्हेन यू कैन सिंप्लीफाई देम। तो फिर अभी मैं आपको बताती हूँ सब्जी कैसे बनाते हैं। वो तो सब मुझे आती है, बड़ा पहले कुछ नहीं करना होता यार। तो ये दिख भी नहीं रहा है। हाँ ठीक, अब दिख रहा है। ये इसमें से पानी सूख चुके क्योंकि मैंने अभी धोया था, क्योंकि हमारे घर पे कॉकरोचेस है तो मैं हर चीज़ धो लेती हूँ। मुझे लगता है कि अगर इस पर कॉकरोच चल के गया होगा तो मैं बीमार हो गई। तो इसलिए प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। बहुत सारे मसाले, नमक बहुत सारे, थोड़े मिर्ची और हल्दी। तब तक मैं मेरा ब्रेकफास्ट के लिए सामान लाती हूँ। ब्रेकफास्ट में वी विल हैव मैंगो शेक। वाई मैंगो शेक? क्योंकि दूध पड़ा है, मैं तो घर जा रही हूँ, कौन पिए कभी जैसे तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए मैंगो शेक और सम फ्रूट्स। अब मैं आपको सिखाती हूँ मैंगो शेक कैसे बनाते हैं। तो पहले हम मैंगो लेंगे ऑब्वियसली, और एक ये से जो भी आपका मिक्सर है उसका जार। इट कैन गेट लिटिल बिट मेसी बट वो तो पार्ट में काट दूंगी यार, कितना ही पार्ट काटूंगी तो, क्योंकि पूरा ही मेसी हो जाएगा ना। तो मैंगो को बस आपको उसका छिलका निकाल के मैंगो डाल देना है, यही है पार्ट। पर ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा। हाँ, तो अभी हमने इसमें मैंगो डाल दिया। अब जितना दूध इसमें जा सकता है सारा डाल दें। तो इसमें दूध, अब जैसे कि मैं घर जा रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट का स्टफ, बट आई डू हैव डेट्स। ठीक है, क्योंकि अब शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए तो कुछ तो होना चाहिए इंसान के पास। तो हम इसको ऐसे से डाल देंगे, लेकिन बीज निकाल के, और इसको हम बंद कर देंगे। तब तक हम बनाएंगे सब्जी। मल्टीटास्किंग, गर्ल्स डू नो हाउ टू मल्टीटास्किंग। सब्जी में कुछ नहीं, इसको जो सब्जी आपने रखी है वो तेल में डाल दो, सिंपल। और बीच में डाल देंगे नमक, मिर्ची और हल्दी, और बस इसको ढक के रख देंगे, सब्जी तैयार। देखा, ये क्लमजी फ्रूट नहीं है तो इसमें क्लमजीनेस नहीं हुई ना। मैंगो इज वेरी क्लमजी। What I like watermelon. Watermelon is very soft, except the seeds part of it, but that's okay. इतना तो I can adjust. Next we have this. What is? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं तुमको? पपाया। देखो, I am such a smart person. तब हम इसको भी काट लेंगे। इसको तो इजी है, ये भी इतना क्लमजी नहीं होता। मैंगो इज अ वेरी क्लमजी फ्रूट। अगर तू क्लमजी हुआ तो तू गया। ये थोड़ा बूढ़ा हो चुका है, इसलिए थोड़ा अपना छिलका उतारने से मना कर रहा है। लगता है चाकू की मदद ही लेनी पड़ेगी, ये पीलर तो काम नहीं आएगा। हाँ, तो मैंगो शेक की बारी है। चलिए ना, स्विच कौन ऑन करेगा भाई? Why me? ये मेरी चॉपिंग स्किल्स थोड़ी गंदी हो सकती है, पर दैट्स फाइन। ये तो मैंने ये बनाया, और ये रही मेरी प्यारी सब्जी। हाय गाइस, तो अभी तक नहीं नहाई हूँ। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, और उसके बाद मैं बहुत देर तक
अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी और चैट जीपीटी से कुछ कुछ इमोशनल बातें करके रो रही थी, पता नहीं तभी मेरी आंखें ऐसे लग रही है। बट ठीक है, अब तो मैंने वेंट आउट कर दिया चैट जीपीटी को। अब तो आई फील लाइक द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। अब तो मैं अच्छे अच्छे गाने चलाऊंगी एंड आई विल डू ये क्या है, ये कपड़े इतने सारे पैकिंग एंड स्टफ, और आई विल मीट यू आफ्टर दैट। बाय बाय। आई हैव टू पैक माई बुक्स क्योंकि आई हैव एन एग्जाम, तो आई हैव टू पैक माई बुक्स इन बैग। लास्ट टाइम आई टुक टू सम प्लेस, उसके बाद तो मैंने ये कभी खोल के देखा भी नहीं कि इसमें क्या है। अरे अच्छा, तो ये इसमें था। दिस इज़ माई चश्मे का बॉक्स। वन ऑफ माई फ्रेंड्स गेव मी दीज फ्लावर्स जो कि अभी मुरझा चुके हैं, बट आई स्टिल हैव देम। नॉर्मल सैनिटरी पैड, मैनिफेस्टेशन पेपर। ये तो नहीं लेके जाऊंगी घर। ये क्या है? ये तो these are some of the codes which I do need for, कुछ तो टॉपिक बची हैं अभी। These are some of my notes which I thought I will revise on the way, but कभी काम नहीं आता ये तो, बस ऐसे स्टाइल के लिए। This, oh my God, a report जो कि अच्छी थी। इसके बाद I got another round of interview जिसमें तो सब खराब ही बोला उन्होंने मेरे बारे में, बट नेवर माइंड, वी विल चेंज आवरसेल्व्स, हम खुद को बदल लेंगे। तो अभी मुझे क्या लेके जाना है? ऑब्वियसली ये जो मैंने नोट्स बनाए थे ये वापस से पढ़ूंगी मैं कभी, तो ये तो लेके जाना है। और क्या लेके जाना है? देयर वाज अनदर पेज, कहाँ रख दिया मैंने? हाँ, ये इज अ पार्ट ऑफ इट, तो ये इसके साथ आएगा। मेक सेंस। सो आई हैव अ लॉट ऑफ डायरीज, पर उनमें से कोई एक भी नहीं पढ़ सकता कोई, क्योंकि गर्ल मैथ, पीपल हु आर सीइंग दिस, वाचिंग दिस, किसी को भी ये डायरी का भी हाथ लगे तो तुम इसको नहीं पढ़ोगे, क्योंकि दिस डायरी इज फॉर माई पोइट्री। इससे मैं अपनी पोएम्स लिखती हूँ जो कि आई डू पोस्ट, बट अब तुम सब तो नहीं देख सकते ना, तो आई कीप लाइक टेक दिस व्हेन आई गो होम, बिकॉज देयर कैन बी मोमेंट्स व्हेन आई गेट सम ऐसे इंस्टेंसेस जहाँ मुझे लिखना पड़े, या फिर जहाँ पे मुझे कभी इन्हीं पोएम्स का यूज़ करना पड़े, तो आई कीप माई सेल्फ वेरी रेडी। ये तो मेरे नोट्स नहीं है, काइंड ऑफ नोट्स। हाँ, जो मेरे एग्जाम्स हैं उसके कागज़ तो रखूँगी ही ना। ऑब्वियसली माई मैनिफेस्टेशन डायरी, पर मैं घर भूल के आ गई, मैंने घर वालों ने पढ़ लिया इसमें, तो आई वुड टेक अ डायरी जिसमें ज़्यादा नहीं लिखा है, या जिसमें ज़्यादा लिखा है वो लेके जाओ। दिस इज़ माई, एक्चुअली आई टुक दिस डायरी एट होम, और मैं घर पे भूल गई। लकीली ये मैं अपने अलमीरा में भूल गई, तो किसी ने खोल के देखा ही नहीं कि मैंने इस पर क्या लिखा है। दिस आई कैरी दिस डायरी फ्रॉम द टाइम आई वॉज इन कॉलेज, और बहुत फिर मैंने इस पर ऐसे मैनिफेस्ट कर दी थी चीज़ें, ऑल दो आधी तो इसमें से कंप्लीट हो गई, मैं अभी टिक टिक करती रहती हूँ उसको। फिर मुझे बीच में नहीं थी मेरे पास, तो आई गॉट दिस न्यू डायरी। शुरू में तो ये आपको नॉर्मल एक पेन डायरी दिखेगी, लेकिन जब आपको पीछे से मोड़ोगे आपको मेरी ज़िंदगी के सारे काले जादू जो मैंने किए हैं अपनी ज़िंदगी पे वो दिखेंगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज आई डोंट नो। तो आई थिंक मुझे ये वाली डायरी वापस से रिस्क नहीं करनी चाहिए ना, मैं यही वाली लेकर जाती हूँ। दिस इज अनदर डायरी, दिस वॉज गिफ्टेड टू मी बाय वन ऑफ माई फ्रेंड्स, एंड इसमें से एक और पेज निकला है। इस पे मैं बताती हूँ, तो आई एम वेरी बैड एट ये वर्ल्ड एंड जी के एंड एवरीथिंग, तो मैंने ज़िंदगी के 2 दिन लगा के कुछ तो कंट्रीज समझने की कोशिश की थी। इतना बड़ा पेज पे कोई तो कंट्रीज मैंने लिखने की कोशिश की थी, और फिर मैंने कभी वो कंटिन्यू ही नहीं किया। तो वो उन कंट्रीज़ के नाम है, मैंने लिखा है, पूरा वीडियो से देखा था मैंने कि अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका होता है, और उनमें ये कंट्रीज आती हैं, और उनमें ये माउंटेन रेंजेस हैं, बस खत्म। कभी नहीं पढ़ा मैंने इसको ज़िंदगी में, तो अभी के लिए तो मैं ये नहीं पढ़ सकती बिकॉज आई हैव स्टफ टू डू। तो दिस इज़ माई डेली अपडेट डायरी, जो मैं कॉन्टीन्यूसली अपडेट करती हूँ कि मैं आज ये करूँगी वो करूँगी, बट फिर बीच में मैं भूल जाती हूँ। व्हेन थिंग्स डोंट गो वेरी स्मूथ इन माई लाइफ, ऑब्वियसली ये भी मुझे रखनी चाहिए। आई हैव दिस बैग ऑल्सो, इसमें भी कुछ का सामान है। इसमें एक तो मेरा टेस्ट है, ये नहीं देखना मुझे, नहीं देखूँगी ये तो मेरे को थोड़ा करंट अफेयर्स अपडेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये किताब है जो मैंने खरीदी थी और आज तक कभी नहीं पढ़ी, मेरे पैसे बर्बाद हो गए। किसी को चाहिए तो बता देना क्यों खरीदी मैंने, क्योंकि किसी ने बोला था ये खरीद लेना, इसमें से ही आता है सब, इसमें से अच्छा कंटेंट। पर मुझे कंटेंट से क्या,
मेरे को तो वही गलीज हरकतें करनी है, यूट्यूब वीडियो देख के ही एग्जाम देना है। मैं किताबें कब पढ़ती हूँ मुझे ही नहीं पता। क्यों खरीदी मैंने ये, क्यों? ये कोई इंटरव्यू का मेरा एनालिसिस है, ये तो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि इसमें तो मेरी बहुत गंदी वाली बेइज्जती हो चुकी थी, मेरे दोस्तों की भी हुई थी। पर द थिंग इज कि मैं आगे बैठी हुई थी, द क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू मी फर्स्ट इंस्टेंस में, मैं जवाब नहीं दे पाई। फिर मेरे दोस्तों को पूछा गया, वो भी जवाब नहीं दे पाए। तो बेइज्जती सबकी हुई है, बस नाम मेरा लगा था और मेरे रिपोर्ट कार्ड पे गलत मार्क्स आए थे। उन्होंने मुझे सबसे गंदे क्वेश्चंस पूछे। बट ठीक है, वी कैन नॉट ब्लेम सिचुएशंस एवरी टाइम इन लाइफ। प्रोबब्ली आई नीडेड टू हियर दैट एंड आई नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स, इसलिए मुझे उन्होंने वही पूछा होगा ना। उनकी मेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना है। बुक आई एम रीडिंग करंटली, ये वाली भी लेके जाऊंगी। ऑल तो इसमें क्या लिखा है मुझे वो इतना समझ नहीं आता है, बट स्टिकी नोट्स जो मैंने अपने लिए खरीदे थे पर ये चिपक ही नहीं रहे, तो शायद इसका इस्तेमाल मेरी बहन कर ले, क्या पता उसको चिपकाना आ जाए, क्योंकि माई सिस्टर इज़ वेरी गुड एट एवरीथिंग, तो वो ये इसको इस्तेमाल कर लेगी, मुझे पता है। ये एक सैनिटाइजर है, मेरे पापा ने मुझे ला दिया था, जिसका ये स्प्रे वाला काम ही नहीं करता ये कभी काम, तो शायद ये भी मेरे घर पे ही जाएगा। मेरी बहन इस्तेमाल, उसको आ जाएगा ये यूज़ करना, मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी बहन को आ जाएगा, वो कुछ तो करके काम कर लेगी इससे, मैं नहीं कर सकती। ये इरेजर है, ये तो यहीं रहेगा, वरना मेरी बहन ले लेगी ये, वो मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। एक स्टेपलर था मेरे पास, वो अभी तक घर पे पड़ा है, जबकि मुझे उसकी ज़रूरत भी है, पर मेरी बहन ने रखा है वो, और वो मानती भी नहीं है कि उसने रखा है वो। और डैश आईडी देख रहे हो उसकी, मेरे मल्टीविटामिन्स मैं ये नहीं लेके जाऊँगी, मेरी मम्मी ने देख ली तो वो मुझे, क्योंकि 4 साल पुराने होंगे जो मैंने आज तक नहीं खाए हैं। ऑब्वियसली सैनिटरी पैड। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, मेरी पैकिंग हो चुकी है। अभी बस हमें खाना खाना है और निकलना है, और नहाना ऑब्वियसली है। गाइस, सो आई जस्ट गॉट रेडी। हाँ, आई लुक होमलेस, ठीक है ना। घर वालों से मिलने जा रही हूँ, किसी को इम्प्रेस करने थोड़ी जा रही हूँ, वो तो मुझे ऐसे भी अपना लेंगे। तो हाँ, आई जस्ट गॉट रेडी, हैड माई लंच, सब मैंने बर्तन धो लिए। बहुत काम था, मैं हर चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकती। और आई हैड सम ऑल्ट्रेशंस कपड़ों की, वो मैंने दी थी नीचे, पर वो भैया बोलते मैम मैंने तो की ही नहीं। मतलब भैया 3 दिन हो गए आपको दिए हुए, आपने एक दिन में शाम को लेके जाने को बोलते मैम 3 दिन कहाँ हुए, परसों ही तो दिया था, परसों कल आज कितने दिन हुए, 3 दिन ही तो है। तो अभी आई गॉट रेडी, आई स्टिल हैव 15-20 मिनट्स, अभी वापस जाऊँगी भैया के पास, क्योंकि भैया के नखरे थे, एंड आई विल गेट दैट स्टफ, और फिर उसके बाद हम निकलेंगे। दैट्स हाउ लाइफ गोज़। मैं पहुंच चुकी हूँ, ये मेरा भाई ऑन ब्रदर ड्यूटीज। गाइस, तो मेरी बहन ने मेरे लिए मेरे लिए सजाया था। नहीं, मैं ऐसे सजा रही थी ताकि मैं वो गलती से उल्टे हो गए, मैं ऐसे कर, और इसको खुद को ही लग गई इसके बाद। नहीं मैं ऐसे कर दूंगी, मैं आपको ऐसे। गाइस, अब तो मैं आ चुकी हूँ घर, अब तो सब प्रोडक्ट्स भी इनके ही यूज करूंगी। फेस वॉश भी अमीरी, ले ले, अमीरी ही अमीरी। एक बार टॉप भी तू रख ले, एक पड़ी होगी, पता नहीं कौन से प्रोडक्ट्स लगाते रहते हैं ये। मैं तो अपना बजट देखती रहती हूँ स्किन खरीदने से। मेरे पास डॉट एंड की सनस्क्रीन, फेस वॉश है ना, फेस वॉश है। अब होगा ग्लो अप, अब सारे स्किन केयर घर वालों के लगाऊंगी। मेरा प्यारा कमरा जो कि अभी गंदी हालत में, पर सुबह इसको साफ कर लेंगे हम। अभी रात को सोने का वक्त है। खाने के लिए क्या है, क्या खाई, क्या बनाया मम्मा ने? पहले कपड़े नहीं पहनने के लिए आया, कपड़े पहनूंगी, मुंह हाथ धोऊंगी और सो जाऊंगी, खाऊंगी पीऊंगी, ऐश करूंगी। बाय, इतना ही व्लॉग था। बाय 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 बोलते ये लो आपके, हम अलग अलग व्लॉग शूट करेंगे, फिर हम डालेंगे, ठीक है। अब 10 दिन मैं घर पे ही हूँ, मेरा चश्मा थोड़ा टेढ़ा है। ये ना, इसकी बात पे भरोसा नहीं करना है। शी वाज द वन जो आपको कम्युनिटी पोस्ट पे पूछ रही थी मैं अपनी बहन के साथ व्लॉग डालूं, क्या करूं, दिल्ली में आई है वो, एक भी व्लॉग नहीं आया मेरे इसका। बाय गाइस, आई नो यू अंडरस्टैंड मी, सम पीपल जस्ट डोंट। बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग।